इस फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमय जगह को दिखाते हुए होती है जहाँ पर एक पिता अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है और तभी उसके सामने खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है और तभी इसकी आंख खुल जाती है, यानी कि ये एक सपना देख रहा था। इस आदमी का नाम गुआंग था। ये एक पहाड़ी पर बैठा हुआ था। तभी ये अपनी तरफ एक आते हुए ट्रक को देखता है और उस पर पत्थर बरसाने लगता है। इसका निशाना काफी अच्छा था। इसके सारे पत्थर ट्रक पर जाकर लगते हैं और ट्रक अनबैलेंस हो जाता है। इसके बाद ट्रक में से एक आदमी बाहर आता है। गुआन उस ट्रक ड्राइवर के पास जाता है और उसे पीटने लगता है और वो उससे पूछता है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ है, तुमने ही उसे किडनैप किया है। लेकिन ये दोनों आदमी उसे पीट कर भाग जाते हैं। जब गुआन उस ट्रक को खोलता है तो उसमें बहुत सारे मासूम बच्चे होते हैं जिन्हें इन लोगों ने किडनैप किया था। वो इन सभी में अपनी बच्ची को भी ढूंढता है, लेकिन जब वो उसे वहाँ पर नहीं मिलती तब वो वहीं पर बैठकर रोने लगता है और तभी इतनी देर में यहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है और पुलिस गुआन को देखकर ये समझती है कि यही इन बच्चों का किडनैपर है, जिसके बाद पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हमें गुआन की पास्ट लाइफ के बारे में बताया जाता है। जब गुआन का भी एक खुशहाल परिवार था। इसकी 5 साल की एक बेटी थी, लेकिन आज 6 साल हो गए हैं जो कि उसे कोई किडनैप कर ले गया था। और अक्सर गुआन को एक ऐसा ख्वाब आता है जिसमें उसकी बेटी एक खौफनाक शहर में किडनैप है। इसके बाद में प्रेजेंट में गुआन को उसी पुलिस की कार में एक पेट्रोल पंप पर दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है और उस कार में बैठी लड़की गुआन को कहती है कि जल्दी से आकर इस कार में बैठ जाओ। और फिर जल्दी से गुआन छुपकर उस गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। उस कार में बैठी लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम्हारे ख्वाब के बारे में भी। इस लड़की का नाम लिंग होता है। वो लड़की गुआन से कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढने के लिए तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। वो लड़की गुआन को एक जगह पर लेकर आती है जहाँ पर एक टीवी में एक आदमी लाइव आ रहा था और वो आदमी यहाँ पर नोवेल की एक स्टोरी सुना रहा था। उस स्टोरी में हम एक वॉरियर को देखते हैं जिसके पीछे कुछ लोग लगे हुए थे जो कि उसे मारना चाहते थे, लेकिन तभी उस वॉरियर की बहन वहाँ पर आ जाती है जो कि उन सभी लोगों को मारकर उसे बचा लेती है। वहाँ पर एक ओल्ड वॉरियर भी होता है जो ये देखकर उस लड़की को मारने के लिए जाता है। अब वो वॉरियर अपनी बहन को नहीं बचा पाता, लेकिन वो ऊपर आकर उस बूढ़े वॉरियर को मार देता है और इस वॉरियर का नाम था कोंग वैन। इसके बाद उस बूढ़े वॉरियर के शरीर पर लगी शील्ड उतरकर इसके शरीर पर आकर चिपकने लगती है। अब जैसे ही वो सारी शील्ड उतरकर कोंग वैन के शरीर पर आकर चिपक जाती है तो उसमें एक आंख बन जाती है और वो उसका खून पीने लग जाती है। और साथ ही वो उससे कहती है कि अगर तुम उस वॉरियर को मारने के लिए जा रहे हो तो मुझे भी साथ में ले जाना। और अब वो जैसे ही ये सोचता है तो कहानी पूरी हो जाती है। जहाँ पर वो बिजनेसमैन स्पीच दे रहा था वहीं पर वो बेहोश होकर गिर जाता है। ऐसे ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दूसरी तरफ लिंग गुआन को बताती है कि इस कहानी के आखिर में वो वॉरियर इस मॉन्स्टर को मारने वाला है, लेकिन असली बात तो यह है कि इस नोवेल का असर असली जिंदगी में भी हो रहा है। नोवेल की जिंदगी और असल जिंदगी आपस में मिक्स हो रही है और अगले 3 दिन में अपनी नोवेल में ये उस मॉन्स्टर को मारने वाला है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब उस कहानी में उस मॉन्स्टर को मारने की बात आती है तभी मेरे बॉस यानी कि वो बिजनेसमैन आदमी बेहोश हो जाते हैं। और इससे पहले इन 3 दिन में मेरे बॉस की जान जाए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, बदले में मैं तुम्हारी बेटी ढूंढ कर तुम्हें दूंगी। मैंने ऑलरेडी 5 लड़कियां ढूंढ लिया है जिसमें से जरूर एक तो तुम्हारी बेटी होगी जो कि डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा। तभी वो उसे बताते हैं कि ये मॉन्स्टर दूसरे शहर में रहता है और तुम्हें वहाँ जाकर उसे मारना होगा। इसलिए ग्वेन उसे मारने के लिए दूसरे शहर में जाता है। और जब वो नॉवेलिस्ट ग्वेन से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो तो ग्वेन उसे बताता है कि मैं तुम्हारा फैन हूँ। और ये बात सुनकर वो नॉवेलिस्ट काफी खुश हो जाता है और इन दोनों में बातचीत होने लगती है। अब एक दिन ग्वेन उस नॉवेलिस्ट से बात करने के बाद अपनी डायरी वहीं पर छोड़कर चला जाता है जिसमें उसने अपने ख्वाब के बारे में भी लिखा था। जब नॉवेलिस्ट उसकी डायरी पढ़ता है तो उसे उसकी कहानी बहुत अच्छी लगती है और वो सोचता है कि मैं एक कहानी अपनी नोवेल में भी ऐड करूंगा। वो अपनी कहानी जारी रखता है कि किंग ऑफ वॉरियर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसकी तलाश में निकल पड़ा है। दरअसल जो मॉन्स्टर था वो एक किंगडम का राजा था। जब किंग वॉन वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर एक फेस्टिवल हो रहा था। किंग वॉन के शरीर पर लगी वो आंख उसे बताती है कि पहले इस किंगडम का राजा कोई और हुआ करता था और ये यहाँ का सोल्जर हुआ करता था, लेकिन इसने ब्लैक मैजिक करके यहाँ के राजा को मार दिया और खुद राजा बन गया। अब ये मॉन्स्टर राजा दूसरे किंगडम पर भी अटैक करने वाला था और इसलिए ये उस दूसरे किंगडम पर भी अटैक कर देता है। वहाँ के सभी लोगों को मारकर वहाँ पर आग लगा देते हैं। ये पूरे के पूरे शहर लूट लेते हैं और अब हर जगह पर कर्फ्यू लग जाता है कि कोई भी लोग बाहर ना निकले, इसलिए सभी के सभी लोग अब अपने घरों में चले जाते हैं। अब सीन असली दुनिया का दिखाया जाता है जहाँ पर गुआन उसी नॉवेलिस्ट के शहर में होता है। वो अपने होटल पर आराम कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर लिंग आती है और उसे मारने लगती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें नॉवेलिस्ट को मारने के लिए भेजा था, ना कि दोस्ती करने के लिए।
लेकिन तभी वहाँ पर नोवेलिस्ट आ जाता है, इसलिए लिंग वहाँ से चली जाती है। तभी वो नोवेलिस्ट उस गुआन को उसकी डायरी देता है। अब गुआन को लगता है कि चलो मैं ही इस नोवेलिस्ट को मार देता हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। नोवेलिस्ट गुआन से कहता है कि तुम्हारी डायरी में जो तुम्हारी कहानी है मैंने उसी के आधार पर अपने नोवेल की कहानी को आगे बढ़ाया है। वो फिर से उससे उसकी डायरी लेकर अपनी नोवेल की कहानी आगे लिखने लगता है। इसके बाद हम फिर से नोवेल की कहानी में आते हैं, जहाँ पर गुआन एक रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर एक छोटी बच्ची नजर आती है। उसके छोटे भाई की डेथ हो चुकी थी। वो उसके साथ जाता है और वो छोटी बच्ची फ्लूट बजाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ पर काफी सारे वॉरियर आ जाते हैं और वॉरियर उन सभी पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोंगवैन उस बच्ची को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब जैसे ही शाम होने लगती है उन वॉरियर की ताकत कम पड़ने लगती है। इसी का फायदा उठाते हुए कोंगवैन उस बच्ची को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम रियल लाइफ में आते हैं, जहाँ पर क्वान ये डिसाइड कर लेता है कि मैं इस नोवेलिस्ट को मार दूंगा। वो उसकी तरफ एक पत्थर मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक गाने की आवाज आती है जो वो अपनी बेटी के लिए गाया करता था। जब वो इधर उधर जाकर देखता है तो वो पाता है कि एक 10-11 साल का लड़का वो गाना गा रहा होता है। तभी वो उससे पूछता है कि तुमने ये गाना कहाँ से सीखा, बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है, क्योंकि वो हर हाल में अपनी बेटी से मिलना चाहता था। लेकिन वो लड़का उससे डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी गुआन उसके पीछे भागने लगता है और वहाँ पर वो अपनी बेटी के किडनैपर से पूछता है कि बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है, जहाँ पर वो किडनैपर कहता है कि मैंने उसे बेहोश करने के लिए कुछ ज्यादा ही डोज दे दी थी, जिससे अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर गुआन को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो उसे वहीं पर बहुत मारने लगता है और फिर तभी यहाँ पर लिंग आ जाती है और वो उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जिस पर वो कहता है कि मुझे किसी भी तरह से उस किडनैपर को पकड़ना है, मुझे उसे जान से मारना है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा भी काम कर दूंगा, मुझे वैसे भी उसे मारना ही है। ये सारी बातें लिंग का बॉस भी सुन रहा होता है। वो उससे आकर कहता है कि अगर मेरी ये मजबूरी ना होती तो मैं तुमसे काम करने के लिए कभी नहीं कहता। लिंग ये सुनकर उदास हो जाती है, क्योंकि वो अपने बॉस को अपना पिता मानती थी, जो कि वो उनकी मदद करना चाहती थी। दूसरी तरफ हम नोवेल में कोंगवैन और उस बच्चे को देखते हैं। वो शहर की गलियों से गुजर रहे थे, जहाँ पर हर तरफ डेड बॉडीज पड़ी थी। यहाँ पर कुछ लोग उन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी कोंगवैन के शरीर पर लगी शील्ड बाहर आ जाती है। वो आंख वाली शील्ड अब एक क्रिएचर में बदल जाती है और उन लोगों पर अटैक करके उन्हें मारने लग जाती है। और ऐसा करने के बाद कोंगवैन दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। दूसरी तरफ वो नोवेलिस्ट काफी जख्मी होता है। वो क्वान से कहता है कि मैं नहीं जानता कि मुझ पर किसने अटैक किया है। साथ ही वो ग्वेन को ये भी बताता है कि मैंने अपनी नोवेल में तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का भी जिक्र किया है। नोवेल में कोंगवैन जिस लड़की के साथ है वो लड़की तुम्हारी ही है, जो कि अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही है। और जो वॉरियर उन पर अटैक करने के लिए आया था वो सिर्फ अटैक करने नहीं बल्कि अपनी बेटी को बचाने के लिए आया था। वो तुम्हारा ही कैरेक्टर है, क्योंकि तुम दोनों के चेहरे पर एक जैसा ही निशान है। फिर वो नोवेलिस्ट से कहता है कि क्या तुम जल्द से जल्द अपनी नोवेलिस्ट खत्म कर सकते हो ताकि मैं अपनी बेटी को ढूंढ सकूं, क्योंकि तुम्हारा नोवेल असल जिंदगी से मिलता जुलता है। इसके बाद ये दोनों अपने घर आ जाते हैं तो ग्वेन देखता है कि नोवेलिस्ट के घर में लिंग के बॉस की पिक्चर है। नोवेलिस्ट कहता है कि ये आदमी और मेरे फादर कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन मेरे फादर की रहस्यमय तरीके से डेथ हो गई। लिंग भी ये सारी बातें सुन रही थी। उसकी बातों से अब लिंग को भी अंदाजा हो जाता है कि उसके बॉस झूठ कह रहे थे कि ये नोवेली उसे मारना चाहता है। लिंग को समझ आ जाता है कि नोवेलिस्ट के फादर और मेरे बॉस आपस में बिजनेसमैन थे और लिंग के बॉस ने ही उसके फादर को मारा था और वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था ताकि वो उनके बेटे को भी मार सके। लिंग अपने बॉस को फोन करके कहते हैं कि मुझे आप पर बहुत भरोसा था, लेकिन आप अपना काम होने के बाद मुझे भी मरवा दोगे और अब मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूंगी। इसके बाद उसके बॉस के आदमी लिंग को किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ ग्वेन को भी पता चल जाता है कि आखिरकार सच्चाई क्या है और वो उसे लेकर एक लाइब्रेरी में आ जाता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। लेकिन वहाँ पर भी लिंग के बॉस के आदमी आ जाते हैं और अब यहाँ पर इन लोगों में लड़ाई होने लगती है। इसके बाद हम नोवेल की दुनिया में आ जाते हैं जहाँ पर की कोंगमैन उस बच्चे के साथ उस मॉन्स्टर राजा को मारने के लिए जा रहा होता है। उस मॉन्स्टर के सारे वॉरियर सारे पहरेदार रात में सो रहे होते हैं क्योंकि रात में उनकी शक्तियाँ चली जाती थी। अब वो जोर जोर से उस मॉन्स्टर को आवाज देने लगता है, लेकिन तभी एक अजीबोगरीब दिखने वाला बड़ा सा मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है जिसकी शक्ल देखने में काफी अजीब सी थी। वो कोंगमैन को बताता है कि आखिर तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, मैंने तुम्हारे बेटे को बहुत पहले ही मार दिया था और मैंने तुम्हें और तुम्हारी बहन को भी मारने के लिए अपने आदमियों को भेजा था, लेकिन तुम किसी तरह से बच गए। और वो मॉन्स्टर फिर से एक बार इस पर अटैक कर देता है। अब इन दोनों में लड़ाई होने लग जाती है। अब कोंगमैन के शरीर से वो शील्ड भी अलग होकर मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। ये मॉन्स्टर काफी ताकतवर ये शील्ड को भी तोड़ देता है और अब कोंगमैन से लड़ने के लिए उसकी तरफ जाता है, लेकिन वो छोटी बच्ची फ्लूट बजाने लगती है ताकि उसका ध्यान भटका सके। ये देखकर मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है और उसके पेट में से डेंटिकल्स निकलते हैं
हैं जो कि उस बच्ची को खींचकर अपने अंदर ले जाते हैं। लेकिन अब असल दुनिया में हम देखते हैं कि उस नोवेलिस्ट पर किसी ने अटैक कर दिया है। उसकी कहानी यहाँ पर अधूरी रह गई है। लिंग भी किसी तरीके से अपने आप को बचाकर इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद ये सभी नोवेलिस्ट को लेकर एक हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर लिंग का बॉस भी अपने आप को ही मान लेता है कि मैं ही नोवेलिस्ट को मारना चाहता हूँ। और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, जब ग्वेन को सारी सच्चाई समझ में आ जाती है तो वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही इस नोवेल को पूरा करेगा, क्योंकि भले ही लिंग का बॉस उस नोवेल से कनेक्ट होने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन उस नोवेल में जो बच्ची थी वो सच में ग्वेन की बेटी थी। बॉस उसे रोकने के लिए आता है लेकिन लिंग उसे पीछे धकेल देती है। वहीं दूसरी तरफ नोवेल में जो कि ग्वेन का कैरेक्टर था, जिसके चेहरे पर वो निशान था, उसे भी समझ में आ जाता है कि उसका राजा मॉन्स्टर धोखेबाज है, जैसे कि असली दुनिया में वो बॉस धोखेबाज था। फिर वो मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। इसके बाद वो वॉरियर और कॉन्गमैन मॉन्स्टर से काफी लड़ाई करते हैं और फिर वो उस मॉन्स्टर के चेहरे पर लगी उस तलवार को नीचे खींच देते हैं, जिससे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और यहीं पर इस नोवेल की एंडिंग हो जाती है। लेकिन ग्वेन अभी भी परेशान होता है क्योंकि उसे उसकी बच्ची को ढूंढने के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। लेकिन तभी उसकी नजर उस हॉस्पिटल से बाहर जाती है जहाँ पर उसे वही बच्चा नजर आता है जो गाना गा रहा था। तभी ग्वेन भागकर हॉस्पिटल से बाहर आता है और उसके पीछे लिंग भी आती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि वो उसी की बेटी है और फिर वो वही गाना गाने लगता है जो कि वो अपनी बेटी के लिए गाता था। और फिर जब उसकी बेटी ये गाना सुनती है तो वो फौरन पीछे मुड़ती है क्योंकि वो समझ गई थी कि ये गाना उसके फादर गा रहे हैं। इसके बाद हमें नोवेल का भी लास्ट सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद वो बच्ची उस मॉन्स्टर के पेट से जैसे तैसे करके बाहर आ जाती है और उस वॉरियर का मास्क हटाकर अपने फादर के फेस को टच करती है, यानी कि वो बच्ची और उसके फादर मिल चुके थे और असली दुनिया में भी ग्वेन को उसकी बेटी मिल गई थी। और यहीं पर ये बेहतरीन फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम मिलते हैं आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।